बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम दसर अली शरीफ, स्टूडेंट्स केमिस्ट्री सेकेंड ईयर, और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 5 और जिसका नाम है द हैलोजेन्स एंड नोबल गैसेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नाम से ही पता चला होगा कि इस चैप्टर में हम दो ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, एक हैलोजेन्स और दूसरा नोबल गैसेस। स्टूडेंट, ये चैप्टर ना सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि साथ ही साथ इस चैप्टर में जो एलिमेंट्स हम स्टडी करेंगे उनका हमारी एवरीडे लाइफ में भी बहुत ज्यादा क्या है, इस्तेमाल। तो बहरहाल आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, द हैलोजेन्स एंड नोबल गैसेस। स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा आपको पहले बताऊंगा कि हैलोजेन्स क्या है और नोबल गैसेस क्या है, देन हम अपने लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को देखें तो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में आपको हैलोजेन्स, जिन्हें हम 7th ए ग्रुप या ग्रुप 17 बोलते हैं, और ये मुश्तमिल है किस पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। स्टूडेंट, इसी तरह जो नोबल गैसेस हैं दे आर कॉल्ड ग्रुप 18 एलिमेंट्स और दे आर कॉल्ड 8th ए ग्रुप, या इन्हें 0 ग्रुप भी कहा जाता है, और ये मुश्तमिल है किस पर, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। स्टूडेंट्स, ये जो दोनों ग्रुप्स हैं यानी हैलोजेन्स और नोबल गैसेस, ये दोनों ग्रुप्स बिलोंग करते हैं किस ब्लॉक के साथ, ये बिलोंग करते हैं पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको इनकी पोजीशन बता दी इन द पीरियोडिक टेबल। आज के इस लेक्चर में जो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो होगी डिस्कशन हमारी अबाउट द हैलोजेन्स, इनका इंट्रोडक्शन, और फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिटेल के साथ क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं हैलोजेन्स की। स्टूडेंट, द हैलोजेन्स, याद रखिएगा ये जो वर्ड हैलोजेन्स है स्टूडेंट, ये ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, यानी हैलोजेन्स ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। और स्टूडेंट, वो दो वर्ड्स कौन कौन से हैं, एक उनमें जो वर्ड है स्टूडेंट दैट इज हॉल्स, और स्टूडेंट दूसरा जो वर्ड है दैट इज जीनन। ये दो वर्ड्स को मिला के हमारे पास एक वर्ड बना क्या, हैलोजेन। स्टूडेंट, याद रखिएगा जो हल्स है इट इज मेंट बाय साल्ट, इसका मतलब होता है स्टूडेंट साल्ट, और जीनन से मुराद है टू फॉर्म और जनरेट। तो स्टूडेंट, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें तो कंबाइन करने से दोनों का मतलब क्या बनेगा कि हैलोजेन से क्या मुराद है, ऐसे एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, साल्ट को जनरेट करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब भी हैलोजेन्स, अच्छा मैं आपको यहां पे एक और बात बता दूं कि यूजुअली हैलोजेन्स को जाहिर किया जाता है एक्स से, कैपिटल एक्स से। तो स्टूडेंट, मैंने कहा कि हैलोजेन से मुराद है साल्ट प्रोड्यूसर, साल्ट जनरेटर। तो होता इस वजह से है क्योंकि जब भी हैलोजेन्स मेटल्स के साथ मिलती हैं, जैसे लेट्स सपोज एक्स हमारे पास कोई भी हैलोजेन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब ये अल्कली मेटल सोडियम के साथ मिलती है तो यहां से साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। चूंकि अपॉन रिएक्शन विद metals they produce salt, that is why we call group 7th A elements as halogens यानी salt producer। स्टूडेंट्स, अब अगर मैं हैलोजेन्स की बात करूं अगेन, तो मैंने आपके लिए एक कॉलम में हैलोजेन्स के नाम लिख दिए, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। और स्टूडेंट, दूसरे कॉलम में मैंने आपके लिए इनकी सिंबल्स लिख दी, जैसे फ्लोरीन की सिंबल है F, क्लोरीन की सिंबल है Cl, ब्रोमीन की सिंबल है Br, आयोडीन की I और एस्टाटीन की At। तो टोटल हैलोजेन्स में 5 एलिमेंट इंक्लूड हैं जिनको हम इस चैप्टर में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जरा देखिएगा, द हैलोजेन एलिमेंट्स, मैंने आपको बता दिया कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। द हैलोजेन एलिमेंट्स फॉर्म अ ग्रुप ऑफ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स, यानी मैं अगर आपसे कहूं कि पीरियोडिक टेबल में
मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी हैं, तो आपका यकीनन जवाब होगा सर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप। इसी तरह स्टूडेंट अगर आपसे बात की जाए कि पीरियोडिक टेबल में मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सी हैं, तो आप उसका जवाब देंगे 7th ए ग्रुप यानी हैलोजेंस। यकीनन आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि सर कैसे ये नॉन मेटैलिक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, वो बात भी इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। बहरहाल एंड आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट मैंने इन लाइंस में आपसे दो बातें कर दी कि ये पीरियोडिक टेबल की मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, और चूंकि इन नॉन मेटल्स का एक ही ग्रुप के साथ ताल्लुक है तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, रिजेंबल करती हैं। स्टूडेंट्स जो फर्स्ट फोर एलिमेंट्स ऑफ हैलोजेंस, फर्स्ट फोर एलिमेंट्स में कौन कौन से शामिल हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द हैलोजन फैमिली। यानी हैलोजेंस में टोटल 5 एलिमेंट्स शामिल हैं, जिनमें जो पहले 4 हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर द कॉमन एलिमेंट्स। स्टूडेंट कैसे कॉमन एलिमेंट्स हैं, अगर आप फ्लोरीन की बात करते हैं तो स्टूडेंट जो फ्लोरीन है ये बोन्स में और टीथ में मौजूद होती है। स्टूडेंट्स अगर आप क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन को हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स में डिसइंफेक्टिंग मटेरियल के तौर पर, यानी ये डिसइंफेक्शन के तौर पर इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट ना सिर्फ ये डिसइंफेक्शन के तौर पर इस्तेमाल होती है, साथ ही साथ ये क्लोरीन मौजूद है किसकी शक्ल में, हमारे कॉमन साल्ट यानी MnCl की शक्ल में मौजूद है। स्टूडेंट अगर आप बात करते हैं ब्रोमीन की तो याद रखिएगा कि ब्रोमीन का एक कंपाउंड है सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि फोटोग्राफी में यूज होता है। ना सिर्फ इसका फोटोग्राफी में इस्तेमाल है बल्कि ब्रोमीन का इस्तेमाल किया जाता है इन गैसोलीन, पेट्रोल में भी इसका एक कंपाउंड है एथिलीन डाइब्रोमाइड, वहां पे इस कंपाउंड को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। अगर स्टूडेंट मैं आपसे बात करूं आयोडीन की, तो आयोडीन की टिंचर आयोडेक्स भी बड़ी कॉमन है, जो कि एज ए मेडिसिन क्या की जाती है, यूज की जाती है। स्टूडेंट ये आपको एग्जांपल्स देने का मतलब था कि मैं इस बात को, इस लाइन को सेटिस्फाई कर सकूं कि ये वाकई ही जो एलोजेंस हैं ये बहुत ही क्या है, कॉमन है। और मैंने आपको जितने भी एग्जांपल दी, इन ये तमाम एग्जांपल हम अपनी एवरीडे लाइफ में, डेली लाइफ में किसी ना किसी तरह से क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट ये तो थी 4 हैलोजेंस। अगर मैं 5वीं की बात करूं एस्टाटीन, तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो एस्टाटीन है, एस्टाटीन इज रेयर हैलोजन। ये रेयर हैलोजन है स्टूडेंट। रेयर से क्या मुराद है कि इसकी अबंडेंस, इसकी मिकदार क्या है, बहुत ही कम। क्यों स्टूडेंट ये रेयर है, बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव। ये हैलोजन क्या है, रेडियो एक्टिव हैलोजन है। और स्टूडेंट आप अंदाजा कर लें कि ये रेडियो एक्टिव है, इस कदर ज्यादा अनस्टेबल है कि हाफ लाइफ ऑफ इट्स मोस्ट स्टेबल आइसोटोप, इसका जो सबसे स्टेबल आइसोटोप है उसकी जो हाफ लाइफ है स्टूडेंट, ये आपके पास MCQ भी बन सकता है, उसकी हाफ लाइफ होती है स्टूडेंट 8.3 आवर्स। यानी जो सबसे स्टेबल आइसोटोप है एस्टाटीन का, उसकी हाफ लाइफ 8.3 आवर है। कहने का मकसद यह है कि ये बहुत ज्यादा क्या है, रिएक्टिव। स्टूडेंट ये तो मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया अबाउट द हैलोजेंस। आइए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजेंस। स्टूडेंट्स आप सबको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुराद होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स और सब शेल्स, और इलेक्ट्रॉन की तादाद को जाहिर करता है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। तो इसीलिए स्टूडेंट मैंने आपके लिए यहां पे टेबल बनाने की कोशिश की। इस टेबल में पहले कॉलम में मैंने हैलोजन की सिंबल को लिख दिया और दूसरे कॉलम में मैंने हैलोजन का एटॉमिक नंबर लिख दिया। तीसरे कॉलम में स्टूडेंट मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें तो मेरे पास सबसे पहले कॉलम में हैलोजन है, और हैलोजन में अगर मैं बात करूं सबसे पहले फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की सिंबल F है और इसका एटॉमिक नंबर है 9।
9 इसका एटॉमिक नंबर है। और अगर इसकी मैं इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करूं इन शेल्स तो ये इन सब शेल्स तो ये बनती है 1s2 2s2 2p5, यानी इसका जो वैलेंस शेल बनता है वो सेकंड बनता है और सेकंड शेल में दो सब शेल मौजूद हैं, एक 2s और एक 2p, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सब शेल में कितने बन जाते हैं 5 बन जाते हैं। और अगर शेल की बात की जाए तो वो 7। स्टूडेंट्स इसी तरह अगर आप क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन में इसकी क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो स्टूडेंट इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, वैलेंस सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, यकीनन जैसे फ्लोरीन की बनी थी क्या 2s2 2p5, तो क्लोरीन की स्टूडेंट क्या बनेगी 3s2 3p5। स्टूडेंट अगर मैं इसी तरह ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35 में जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड सो ऑन। तो जो वैलेंस सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी बनती है दैट इज 4s2 4p5। और स्टूडेंट इसी तरह अगर आयोडीन की बात की जाए जिसका एटॉमिक नंबर 53 है तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 5s2 5p5। और एस्ट्राटीन की अगर आप बात करें तो ये बनती है हमारे पास 6s2 6p5। तो स्टूडेंट ये मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैंने सब की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख दी, जैसे फ्लोरीन की 2s2 2p5, क्लोरीन की 3s2 3p5, ब्रोमीन की 4s2 4p5 एंड सो ऑन। स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि जो हैलोजेंस हैं दे हैव द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनती है दैट इज ns2 np5, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या शेल नंबर है, जो भी वैलेंस शेल आएगा जैसे फ्लोरीन के लिए सेकंड है, क्लोरीन के लिए थर्ड है, ब्रोमीन के लिए फोर्थ है एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपके सामने डिस्ट्रीब्यूशन रखी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। स्टूडेंट अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को आपके सामने एक्सप्लेन करूं इन शेल्स या जिसे आप ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं फ्लोरीन की बात करता हूं तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, जिसका मतलब है कि इसके न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन है और पहले शेल के शेल में 2 और एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट इसी तरह अगर आप क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, जिसका मतलब है कि इसके पहले शेल के शेल में 2, एल शेल में इसके पास 8 और फिर नेक्स्ट शेल में इसके पास आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट इसी तरह अगर आप ब्रोमीन की बात करते हैं तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 18 और चौथे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह आयोडीन की भी आप कर सकते हैं। स्टूडेंट ये मैंने आपके सामने चारों हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख दी। मैं एस्ट्राटीन की बात नहीं कर रहा, वो भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न पर है, लेकिन मोस्टली हमारे चैप्टर में जो बात की गई है हैलोजेंस की वो आयोडीन तक की गई। तो बहरहाल अगर आप देखें इन चारों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो आपको अंदाजा होगा कि इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है 7। इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 7। इसका मतलब है कि इनमें वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है 7 इलेक्ट्रॉन्स होगी। इसी वजह से इनका जो ग्रुप नंबर है वो भी क्या बनता है 7th A ग्रुप बनता है। स्टूडेंट्स चूंकि इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 7 है, इसका मतलब है कि इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। हैलोजेंस के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 7 है और इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। और वो 1 इलेक्ट्रॉन यहां तो ये गेन कर लेते हैं व्हेन दे कंबाइन विद द मेटल्स, और ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं व्हेन दे कंबाइन विद द नॉन मेटल्स। तो बहरहाल चूंकि कमी 1 इलेक्ट्रॉन की है, इसका मतलब यह हुआ कि उस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना या शेयर करना इजी है। इस वजह से भी हम ये कहते हैं कि जो हैलोजेंस हैं दे आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स ये तो मैंने बात कर दी इनकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद की। मैं आपके लिए यहां पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात करना चाहता हूं कि अगर मैं हैलोजेंस के पेनल्टीमेट शेल्स की बात करूं, स्टूडेंट्स आपको पता है कि पेनल्टीमेट शेल्स क्या होते हैं। द शेल नेक्स्ट टू द वैलेंस शेल इज कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल। तो स्टूडेंट अगर मैं
फ्लोरीन के पेनल्टीमेट शेल की बात करूं तो फ्लोरीन के पेनल्टीमेट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर क्लोरीन के पेनल्टीमेट शेल की बात करूं तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैं ब्रोमीन और आयोडीन के पेनल्टीमेट शेल की बात करूं तो इनमें 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये बात करने का मकसद क्या था स्टूडेंट? ये बात करने का मकसद ये था कि फ्लोरीन के पेनल्टीमेट शेल में 2 और क्लोरीन के पेनल्टीमेट शेल में 8। यही वजह है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की कुछ प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं किसके साथ? क्लोरीन के साथ, क्योंकि इनमें पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की दाद क्या है? चेंज। कैसे डिफरेंट करती हैं वो भी आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, चूंकि फ्लोरीन के पेनल्टीमेट शेल में 2, क्लोरीन के 8, तो इनकी प्रॉपर्टीज वेरी करेगी, जबकि फ्लोरीन और क्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज है ये भी लिटिल बिट, थोड़ा बहुत, ये भी बकिया मेंबर से यानी ब्रोमीन और आयोडीन से वेरी करती हैं, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन के पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की दाद कितनी है? 18। कैसे करती है वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपके साथ बड़ी डिटेल से थारोली स्टडी की अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हैलोजेंस। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो मैं डिस्कस करूंगा अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट सबसे पहले जो मैं बात करूंगा दैट इज कोवेलेंट रेडियस। स्टूडेंट, अब आपको ये सारी बातें जो कोवेलेंट रेडियस की हैं आपको फौरन क्लिक कर जानी चाहिए। हमने प्रीवियस बहुत चैप्टर्स में बेशुमार दफा ये कॉन्सेप्ट पढ़ा। आपको ये बात पता है कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि किसी भी ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या करते हैं? इंक्रीज। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से साइज क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। तो स्टूडेंट, यही मामला हमारे पास क्या है? हैलोजेंस के केस में है कि मैंने आपके लिए अगेन क्या किया कि एक कॉलम में हैलोजन लिख दिया, दूसरे कॉलम में मैंने आपके लिए हैलोजन का कोवेलेंट रेडियस लिख दिया। तो यकीनन आपको आइडिया हुआ होगा कि सर फ्लोरीन से आयोडीन तक जाते हुए साइज क्या करता जा रहा है? इंक्रीज करता जा रहा है, क्योंकि हर दफा जब आप एक शेल से एक हैलोजन से दूसरे हैलोजन पर मूव करते हैं तो एक शेल की तादाद क्या कर जाती है? इंक्रीज। यानी क्लोरीन, अगर फ्लोरीन में 2 शेल्स हैं तो क्लोरीन में 3 है, अगर क्लोरीन में 3 है तो ब्रोमीन में कितने हैं? 4 एंड सो ऑन। तो टॉप टू बॉटम में साइज क्या करता है? इंक्रीज। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि अपने ग्रुप में तो टॉप टू बॉटम जाते हुए हैलोजेंस का साइज इंक्रीज करता है, लेकिन याद रखिएगा हैलोजेंस हैव द मिनिमम साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। क्या अल्फाज बोले मैंने? कि हैलोजेंस हैव मिनिमम साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। अगर आप बात करते हैं फ्लोरीन की, फ्लोरीन बिलोंग्स टू द सेकंड पीरियड, तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो जो फ्लोरीन है उसका अपने पीरियड में जो साइज है वो सबसे छोटा है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की बात नहीं कर रहा, 7th ए ग्रुप की बात कर रहा हूं, यानी फर्स्ट ए से स्टार्ट करके 7th ए ग्रुप तक जब आप मूव करते हैं तो आप देख भी सकते हैं कि फ्लोरीन के केस में सबसे, सेकंड पीरियड के केस में सबसे छोटा साइज किसका है? फ्लोरीन का। अगर थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो सबसे छोटा साइज किसका है? क्लोरीन का। आप फोर्थ पीरियड की बात करते हैं तो सबसे छोटा साइज किसका है? ब्रोमीन का। बहरहाल कहना यह चाह रहा था कि अपने अपने पीरियड में हैलोजेंस का साइज क्या है? सबसे छोटा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इंक्रीज कर जाता है। स्टूडेंट, ये बात थी कोवेलेंट रेडियस की। अगर मैं आयोनिक रेडियस की बात करता हूं तो याद रखिएगा, मैंने अभी आपसे बात की कि जो हैलोजेंस हैं दे गेन इलेक्ट्रॉन, तो दे यूजुअली एग्जिस्ट एज द नेगेटिव आयन, हैलाइड आयन, एक्स नेगेटिव। एक्स नेगेटिव से क्या मुराद है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो स्टूडेंट अगेन इसका भी वही ट्रेंड है जो आप अभी स्टडी करके आए हैं कोवेलेंट रेडियस का, यानी टॉप टू बॉटम जाते हुए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनका आयोनिक रेडियस क्या करता है? इंक्रीज। जैसा कि मैंने इनकी वैल्यूज भी आपके सामने लिख दी और आपको इनकी थोड़ी सी मैंने स्केच देने की कोशिश की। इनका साइज के टॉप टू बॉटम क्या करता है? इंक्रीज करता है। स्टूडेंट, तीसरे नंबर पर जो मैं इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस,
कि हैलोजेंस में कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं? स्टूडेंट इंटरमॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान। स्टूडेंट याद रखिएगा कि हैलोजेंस एग्जिस्ट एज डायटोमिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। हैलोजेंस हैं, they exist as diatomic non-polar molecules। और स्टूडेंट आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इनमें वंडरवाल्स फोर्सेस मौजूद हैं। और अगर मैं वंडरवाल फोर्सेस में पर्टिकुलरली बात करूं तो हैलोजेंस हैव लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। याद रखिएगा वंडरवाल फोर्सेस में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस शामिल हैं, जैसा कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। स्टूडेंट आपने ये आप लोगों ने ये बात भी पढ़ी हुई है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, और अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं यानी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। तो अगर आप स्टूडेंट हैलोजेंस की बात करते हैं तो हैलोजेंस में टॉप टू बॉटम जाते हुए चूंकि साइज इंक्रीज करता है, मैसेज इंक्रीज करती हैं, इस वजह से इनमें मौजूद जो फोर्सेस की स्ट्रेंथ है वो भी फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ क्या करती हैं? इंक्रीज। यानी ये मैंने ऑर्डर लिख दिया कि फ्लोरीन में लीस्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, व्हाइल आयोडीन हैज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज मैस। स्टूडेंट्स अब मैं जो बात करने लगा हूं आपके साथ नेक्स्ट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, दैट इज फिजिकल स्टेट। यानी ये गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा हैलोजन पीरियोडिक टेबल का, हैलोजेंस फैमिली पीरियोडिक टेबल का वो वाहिद ग्रुप है जिसमें मैटर की तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, और पीरियोडिक टेबल का कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं जिसमें मैटर की तीनों स्टेट यानी गैस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर मैं बात करूं आपके साथ तो इस ग्रुप में जो फ्लोरीन और क्लोरीन है, ये अगेन मैंने एक तरफ हैलोजेंस का कॉलम बना दिया, दूसरी तरफ मैंने इनका कलर का कॉलम बना दिया, और तीसरी तरफ मैंने आपको इनकी अपीयरेंस दिखाने की कोशिश की। तो हैलोजेंस में जो फ्लोरीन और क्लोरीन है दे आर गैसेस, while bromine is a liquid और आयोडीन is a solid। स्टूडेंट अगर मैं बात करूं फ्लोरीन और क्लोरीन की, तो जो फ्लोरीन है फ्लोरीन हैज पेल येलो कलर, जो क्लोरीन है इट हैज ग्रीनिश येलो कलर। और स्टूडेंट जो ब्रोमीन है, याद रखिएगा ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल which is in the liquid state। और ब्रोमीन का जो कलर होता है दैट इज रेडिश ब्राउन कलर या रेड ब्राउन कलर इसका होता है। और जब आप आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और इसका जो कलर होता है, इसका जो कलर है शाइनिंग ग्रेश ब्लैक कलर ऑफ आयोडीन। स्टूडेंट ये तो मैंने आपको इनके सामने कलर की बात कर दी। यहां पे मैं आपके साथ एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आयोडीन के हवाले से ना बाज़ औक़ात बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, आयोडीन के हवाले से बाज़ औक़ात बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। मैंने आपसे भी कहा कि जो आयोडीन का कलर है दैट इज ग्रेश ब्लैक, लेकिन याद रखिएगा वेपर्स ऑफ आयोडीन आर वायलेट इन कलर। दूसरी बात, अगर आप आयोडीन का वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन, जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर में 2 में पढ़ा, तो स्टूडेंट इसका कलर होता है ब्राउन कलर। और अगर आप आयोडीन का किसी नॉन पोलर यानी CCl4 जैसे सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसका कलर आ जाता है वायलेट। तो मैंने 3-4 कलर रखे। प्योर सॉलिड आयोडीन का कलर होता है ग्रेश ब्लैक, वेपर्स का कलर होता है वायलेट, अगर आप पानी में सॉल्यूशन बनाते हैं इट इज ब्राउन, और अगर आप इसको CCl4 में डिसॉल्व करते हैं देन इट इज इन पर्पल कलर। तो ये किस कलर में आ जाता है? पर्पल कलर में आ जाता है। तो बहरहाल ये मैंने आपके साथ डिफरेंट इसके कलर्स को क्या किया? एक्सप्लेन किया। अब स्टूडेंट्स यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि सर ऐसा क्या जादू हो गया कि फ्लोरीन क्लोरीन जो है ये गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, और जो आयोडीन है ये क्या है? सॉलिड है। सर इसकी वजह क्या है? तो स्टूडेंट जो चीज जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रखती होगी उसकी स्टेट सॉलिड होगी, और जिस सब्सटेंस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे कम होंगी उसकी स्टेट गैस होगी। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि फ्लोरीन क्लोरीन गैसियस फॉर्म में है तो इसका मतलब यह हुआ कि इनमें स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या है? बहुत ही कम। सर क्यों कम है? क्योंकि इनका साइज क्या है? छोटा।
अगर मैं आयोडीन की बात करता हूं, सर ये सॉलिड फॉर्म में है, तो इसका मतलब है चूंकि इसका साइज बहुत बड़ा था, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ लंडन फोर्सेस क्या होती है, ज्यादा, जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट करता है किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट। स्टूडेंट्स, जाते जाते इसकी जो फिजिकल स्टेट के हवाले से मैं आपके साथ अगर दो और बातें कर दूं तो वो बातें ये हैं कि जो ब्रोमीन है दैट इज फ्यूमिंग लिक्विड, ये फ्यूम्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आयोडीन है दैट इज सब्लाइम सॉलिड, यानी ये फॉरन आप इसको हीट करें तो ये डायरेक्ट लिक्विड से पास किए बगैर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में। तो ये मैंने आपके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात की। बहरहाल मैंने आपके सामने ये जितनी भी स्टेट्स एक्सप्लेन की हैलोजेंस की, दे आर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी रूम कंडीशंस पर 25 डिग्री सी और 1 atm प्रेशर पर डिस्कस की। और साथ ही साथ मैंने पहले भी आपको बात की कि ये जो हैलोजेंस है दे ऑल एग्जिस्ट एज नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो बहरहाल ये तो स्टूडेंट इनकी थी फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं इनकी ऑर्डर की तरफ, यानी इनकी ऑर्डर क्या है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि हैलोजेंस हैव इरिटेटिंग ऑर्डर। इनकी इरिटेटिंग में ना अनप्लेजेंट, ना खुशगवार इनकी क्या होती है, ऑर्डर होती है। और स्टूडेंट ये क्या करती हैं, अटैक ऑन स्किन, जैसे ये स्किन के साथ लगती है उस पर क्या कर जाती हैं, अटैक कर जाती हैं। और अगर इसमें मैं पर्टिकुलरली ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन क्या करती है, ब्रोमीन इज पर्टिकुलरली कॉजेज बर्न दैट हील्स स्लोली, यानी अगर ब्रोमीन स्किन के साथ लग जाती है तो ये बर्निंग का एहसास करती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इसका जख्म क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, हील करता है। तो ये इनकी मेरे पास क्या थी, ऑर्डर। स्टूडेंट नेक्स्ट मैं इनकी प्रॉपर्टी की तरफ मूव करूं तो दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं, यकीनन आपको पता है, मैं आपको याद करवा दूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज की। तो चूंकि हैलोजेंस का टॉप टू बॉटम जाते हुए एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसका मतलब है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। स्टूडेंट यही वजह है कि अगर आप देखें तो एक कॉलम में अगेन मैंने आपके सामने हैलोजेंस रख दी और दूसरे कॉलम में मैंने आपके पास इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी रख दी। तो आपको देखने से अंदाजा हुआ होगा कि इसमें टॉप टू बॉटम जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज, जिसका मतलब यह है कि जो फ्लोरीन है इट हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी और जो आयोडीन है इट हैज मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी अमंग इट्स ग्रुप एलिमेंट्स। अपने ग्रुप के एलिमेंट में इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सबसे कम। बात स्टूडेंट्स यहां पे खत्म नहीं हो जाती, बात यहां पे ये भी निकलती है कि अगर फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन में मौजूद न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड क्या है, सबसे ज्यादा। जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड ज्यादा है तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन का एटम इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करता। इसका मतलब है कि जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करता, चूंकि उसके ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है, चूंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक करैक्टर रखती है। और चूंकि आयोडीन की आयोनाइजेशन एनर्जी अपने ग्रुप में सबसे कम है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन अपने बकिया मेंबर्स की निस्बत इजीली लूज कर सकता है। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बकिया मेंबर से कम, यानी इसका मेटेलिक करैक्टर बकिया हैलोजेंस की निस्बत क्या है, ज्यादा। स्टूडेंट्स मैं ये कोई नई बात नहीं कर रहा, आपने पढ़ा हुआ शॉर्टकट कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो मेटेलिक करैक्टर है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी के। तो चूंकि आयोडीन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, इसका मेटेलिक करैक्टर अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होगा। इस तरह से हम कहते हैं कि आयोडीन है, इसका मेटेलिक करैक्टर है ज्यादा अपने ग्रुप की निस्बत आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से। स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगेन मैं आपको बता देता हूं, आपने पढ़ा है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए चूंकि एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। स्टूडेंट्स आपके सामने यहां पे मैंने वैल्यूज रख दी, एक तरफ आपके पास हैलोजेंस हैं और दूसरी तरफ हमारे पास क्या मौजूद है, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। स्टूडेंट
अगर आप गौर करें ना तो मैंने आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या बताया कि टॉप टू बॉटम जाते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगर आप इन वैल्यूज को देखें तो ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है, नेगेटिव। मैं पहले इन वैल्यूज को देख के कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा, देन मैं इंडिविजुअल जरा हैलोजेंस को भी डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट आप इन वैल्यूज को देख सकते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज ऑफ हैलोजेंस आर वेरी लार्ज एंड नेगेटिव। ये बड़ी लार्ज है और क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कर देती है, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनर्जी रिलीज करने का मतलब है कि ये खुद को क्या कर लेती हैं, स्टेबलाइज कर लेती हैं। स्टूडेंट चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, क्यों गेन करती हैं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती हैं, एनर्जी रिलीज करती हैं। इस वजह से वो हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज को क्या करती हैं, शो करती हैं। स्टूडेंट्स चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती हैं इजीली, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से भी बात वाज़ेह होती है। इसका मतलब है कि दे हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस होने की जो सलाहियत है। और स्टूडेंट इस बात का आपको पता है कि वही एलिमेंट फटाफट रेडियली जल्दी से वही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो आप देख सकते हैं जो कि इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा है, तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करना और अपनी रिडक्शन करवाना की भी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। अब स्टूडेंट आ जाइए, ये तो मैंने आपके साथ जनरल इस ग्रुप को एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप गौर से देखें ना तो इस ग्रुप में आपको एक्सेप्शन नजर आ रही होंगी। मैंने अभी आपसे कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये एटॉमिक साइज के इनवर्स से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, तो सर इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो सबसे क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से कम है, ना सिर्फ क्लोरीन से कम है बल्कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ब्रोमीन की निस्बत भी क्या है, कम होती है। यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का अगर ऑर्डर लिखूं तो आपके सामने इसका जो ऑर्डर बनता है कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, देन जाकर के फ्लोरीन की है और एंड पे जाके क्या है, आयोडीन की। अब ज़हन में यकीनन क्वेश्चन आ रहा है कि सर ऐसी क्या वजह है कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, उसके बावजूद भी इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन और ब्रोमीन की निस्बत कम है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि फ्लोरीन हैज स्मॉल साइज। चूंकि फ्लोरीन का स्मॉल साइज है, देयर इज अ थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इन फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा थिक होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब थिक होगा, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन is repelled by the thick electronic cloud which is already present in the fluorine atom। यानी जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन में मौजूद थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से क्या होगा, रिपेल होगा। जब वो रिपेल होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इसकी क्या थी, एक एक्सेप्शन। स्टूडेंट नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसकी एक और प्रॉपर्टी दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और स्टूडेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज की। तो जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो कि साइज बढ़ता है, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाती है, डिक्रीज। और आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, क्लोरीन की उसके बाद हमारे पास आ जाती है 3 एंड सो ऑन। स्टूडेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है, यानी फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है कि इसका अगेन नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या है, सबसे ज्यादा। चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या करता है, पसंद करता है। तो ये स्टूडेंट की हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट सबसे पहले इसका शॉर्टकट देखते हैं।
याद रखिएगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, और स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के, साइज ऑफ एटम के, साइज ऑफ मॉलिक्यूल के। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी किसी स्पेशी का साइज ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, और जब स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। स्टूडेंट जब आप हैलोजेंस की बात करते हैं तो हैलोजेंस में अगर आप वैल्यूज देखें, एक तरफ मैंने आपके पास हैलोजन लिख दिया, दूसरी तरफ मेल्टिंग पॉइंट और तीसरे कॉलम में मैंने बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया, तो आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज। इसकी वजह यह है कि इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है क्योंकि जब आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि साइज क्या करता है, इंक्रीज, और इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करता है, इंक्रीज। और ये आपके सामने एक जो ग्राफ है, एग्जैक्टली आपने ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस का ग्राफ डिस्कस किया था इन चैप्टर नंबर 1, जो कि यह भी बताता है कि फ्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम और आयोडीन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। स्टूडेंट नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे दैट इज डेंसिटी। स्टूडेंट डेंसिटी की जब आप बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम डेंसिटी का आपको पता है कि डेंसिटी बराबर है मास ओवर वॉल्यूम। तो स्टूडेंट अगेन मैंने एक कॉलम में आपके पास क्या लिख दी, हैलोजेंस, और दूसरे कॉलम में इनकी क्या लिख दी, डेंसिटीज। तो आप देख सकते हैं चूंकि टॉप टू बॉटम जाते हुए हमारे पास मास इंक्रीज करता है, मास इंक्रीज करने की वजह से इसकी डेंसिटी भी क्या कर जाती है, इंक्रीज। यानी फ्लोरीन की अपने ग्रुप में डेंसिटी सबसे कम और आयोडीन की डेंसिटी सबसे ज्यादा। जैसे कि आप इसका ऑर्डर भी देख सकते हैं कि फ्लोरीन सबसे कम और आयोडीन सबसे ज्यादा। स्टूडेंट नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, ये बड़ी ही कंसेप्चुअल और बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। अगेन मैं बॉन्ड एनर्जी के ट्रेंड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक दो शॉर्टकट्स बता देता हूं। याद रखिएगा स्टूडेंट, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम। जितना एटम का साइज छोटा उतनी न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा और उतनी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब एक और शॉर्टकट याद रख लीजिएगा कि जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। जितनी बॉन्ड लेंथ कम उतनी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। एक तीसरी बात भी याद रख लीजिएगा कि जो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम के। जितना एटम का साइज छोटा बॉन्ड लेंथ भी उतनी कम, उतनी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। अगर मैं इन तीनों शॉर्टकट्स में ज़हन में रखूं तो यकीनन आपके ज़हन में ये बात क्लियर हुई होगी कि सर हैलोजेंस में सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, और आयोडीन का साइज चूंकि सबसे बड़ा है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट अगर आप इनकी वैल्यूज को गौर से देखें ना तो आपको फील होगा कि होना तो ये चाहिए था कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती, लेकिन फैक्ट ये है कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन से कम है। ना सिर्फ क्लोरीन से कम है बल्कि ब्रोमीन से भी इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम। यानी बॉन्ड एनर्जी का जो ट्रेंड बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन, देन फ्लोरीन, और आखिर पे जाकर के क्या है, आयोडीन। अब मैं अगर आपसे कहूं चलें ठीक है आगे चलें, तो इस बात पे भी एतराज है कि सर अब इस ट्रेंड को क्या किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। स्टूडेंट नो डाउट अगर मैं बात करता हूं, फ्लोरीन से बात करता हूं, तो स्टूडेंट नो डाउट अच्छा क्लोरीन और ब्रोमीन में तो एक्सेप्शन नहीं, ब्रोमीन का साइज बड़ा है और क्लोरीन का साइज छोटा है तो क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। स्टूडेंट फ्लोरीन का साइज छोटे होने की वजह से हम ये सोचते हैं कि इनकी बॉन्ड लेंथ कम और इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। जरा एक नजर देखिएगा कि मैंने आपके सामने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सब की क्या लिख दी, बॉन्ड लेंथ भी लिख दी। अब बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज आपको पता चल गई, इसके बावजूद भी फ्लोरीन का जो साइज है, जो फ्लोरीन का साइज छोटा है लेकिन बॉन्ड एनर्जी इसकी क्या है, कम। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जैसे ही दो फ्लोरीन के एटम आपस में आके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो स्टूडेंट हर फ्लोरीन के ऊपर 3 लॉन पेयर मौजूद। थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। जैसे ही दोनों फ्लोरीन के एटम एक दूसरे के करीब आके
कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो दोनों फ्लोरीन पे मौजूद जो लॉन पेयर हैं वो लॉन पेयर एक दूसरे से क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और उस रिपल्शन की वजह से बॉन्ड स्टेबल होने की वजह से वीक हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। यानी मैं अगर आपसे कहूं कि एक लाइन में बताया जाए कि आखिर फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी क्यों कम है, तो यकीनन आप जवाब देंगे इट इज बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ एटम्स। इंटर इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या कर जाती है, डिक्रीज, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा था, एटम एक दूसरे के क्या आ गए थे, करीब आ गए थे। जैसे ही करीब आए फौरन रिपल्शन हुई, और रिपल्शन होने की वजह से क्या हो गया, उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। अब आप कहेंगे सर अगर फ्लोरीन में आपने ये कह दिया कि 3 लॉन पेयर हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो गई, तो सर क्लोरीन में भी तो 3 लॉन पेयर हैं, सर ब्रोमीन में भी तो 3 लॉन पेयर हैं। लेकिन मेरा बेटा याद रखिएगा कि जब आप क्लोरीन की बात करते हैं ना, तो क्लोरीन का साइज क्या हो जाता है, फ्लोरीन की निस्बत बड़ा। जब साइज बड़ा हो जाता है ना, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है फ्लोरीन की निस्बत, जिसकी वजह से इसमें जो लॉन पेयर की रिपल्शन की मैग्नीट्यूड है वो फ्लोरीन की निस्बत क्या हो जाती है, कम। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रोमीन में रिपल्शन की मैग्नीट्यूड और कम, चूंकि ब्रोमीन का साइज और बड़ा हो जाता है। अब अगर आप आयोडीन की बात करते हैं तो खैर उसका साइज बहुत बड़ा होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम। तो जैसा कि आपके सामने मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की फिगर्स के जरिए से आपको ये बात समझा दी, तो बात ये तय हुई कि फ्लोरीन में चूंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। स्टूडेंट लास्ट और बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप देखें ना इस टेबल में, तो आपको फील होगा, आप ऑब्जर्व करेंगे कि वाहद फ्लोरीन ऐसी है जो कि सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, दैट इज -1, जबकि इसके नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये -1 भी शो करती हैं, +1 भी शो करती हैं, +3 भी करती हैं, +5 भी और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करती है। अब क्वेश्चन ये है कि सर एक ही ग्रुप में मौजूद है, जो फ्लोरीन है ये सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है, लेकिन बकिया जो तीनों मेंबर हैं ये एक से ज्यादा -1, +1, +3, +5 और +7 भी शो करते हैं। स्टूडेंट फ्लोरीन क्यों नहीं करता, इसको एक लम्हे के लिए छोड़ें। पहले मैं बात करता हूं बकिया हैलोजेंस की, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, इनको जनरल लेकर के चलता हूं। तो अगर आप देखें ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी वैलेंस सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट फ्लोरीन, तो आपको अंदाजा होगा कि NS, फ्लोरीन के लिए N क्या है 2, क्लोरीन के लिए N क्या है 3, ब्रोमीन के लिए N क्या है 4। तो आप देख सकते हैं कि NS में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और जब आप NP की बात करते हैं तो NP में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी NPX में 2, NPY में 2 और NPZ में क्या है 1। अब जरा स्टूडेंट आप गौर कीजिएगा कि इसमें इस वक्त कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे सर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, 1, whether it is -1 or whether it is +1, डिपेंडिंग अपॉन कि हैलोजन कंबाइन किसके साथ हो रही है। अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन हो रही है तो इसकी +1 आ जाएगी, और अगर अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन हो रही है तो इसकी क्या आ जाएगी, -1। तो बहरहाल नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो चूंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट में देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, 1। लेकिन स्टूडेंट आपने ये पढ़ा NP के बाद क्या आ जाता है हमारे पास, d ऑर्बिटल आ जाता है। अब जब मैं इसको एक्साइट करता हूं, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में देखता हूं, तो जो NPY में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइट होके d ऑर्बिटल में चला जाता है। जब वो NPY से एक्साइट होके d ऑर्बिटल में चला जाता है, तो जरा गौर कीजिएगा टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यकीनन आप कहेंगे 3। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी कितनी होंगी, 3। स्टूडेंट अगर मैं इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट डिस्कस करूं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट से मुराद है कि अब जो NPX में मौजूद इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं वो भी प्रमोट कर दूं d ऑर्बिटल में, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5। तो आप कहेंगे कि 5 के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी हो जाएगी, 5। और स्टूडेंट अगर मैं इसकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट देखूं, तो जो NS में मौजूद इलेक्ट्रॉन था वो भी प्रमोट होकर चला गया D में, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। इसका मतलब है ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी शो करेगा, 7 ऑक्सीडेशन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, शो। अब अगर आपसे मैं एक लाइन में पूछूं कि व्हाई हैलोजेंस शो मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यकीनन आप सब कहेंगे ड्यू टू द
involvement of d orbital, they show more than one oxidation state. अब अगर स्टूडेंट आप फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p5। अब अगर आप देखें ना 2p5 सेकेंड शेल, तो 2p5 के बाद जब आप थर्ड शेल में जाते हैं तो हमारे पास पहले क्या आता है, 3s आता है या 3p आता है। तो आप कहेंगे कि सर फ्लोरीन अगर एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, अगर एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि फ्लोरीन में d ऑर्बिटल क्या है, एब्सेंट, यानी ड्यू टू absence of d orbital in fluorine it shows only -1 oxidation state while other halogens show more than one oxidation state. स्टूडेंट्स मैं यहां पे, ये तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल हो गया, मैं आपके साथ ना यहां पे दो तीन बातें बड़ी क्लियर करना चाहता हूं कि फ्लोरीन कैन नेवर शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इट ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक बात। दूसरा, चूंकि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है तो फ्लोरीन स्ट्रिक्टली ओबे ऑक्टेट रूल, ये हमेशा ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, ये ऑक्टेट रूल को एक्सटेंड नहीं करता, यानी इसके वैलेंस शेल में हमेशा 8 रहते हैं, इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। स्टूडेंट तीसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि मैंने नो डाउट आपको बता दिया कि हैलोजन +1 +3 +5 और +7 तक शो करती हैं, लेकिन याद रहे कि ओनली आयोडीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स नेचुरल कंपाउंड्स। नेचुरल कंपाउंड में सिर्फ आयोडीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, जैसा कि इसका कंपाउंड है आयोडेट NaIO3, इसमें आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। यहां इसका एक कंपाउंड है पर आयोडेट NaIO4, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। बकिया जितनी भी हैलोजेंस हैं they show positive oxidation state but only in artificial compound. naturally occurring compounds में वाहद आयोडीन वो हैलोजन है जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करती है, शो करती है। ये आपके पास बड़ा बेहतरीन एमसीक्यू भी है कि वो कौन सी हैलोजन है जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है इन इट्स नेचुरल कंपाउंड। द राइट ऑप्शन इज आयोडीन। तो स्टूडेंट ये मैंने आपके साथ बड़ी डिटेल से डिस्कस की इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइए अब डिस्कस करते हैं ऑकरेंस को कि ये कहां पर मौजूद है। स्टूडेंट ऑकरेंस में मैं आपके साथ ना एक जनरल बात करने लगा हूं और ये बाकी एलिमेंट्स में भी क्या होगी, एप्लीकेबल। वो बात क्या है, एलिमेंट, यानी मैं पहला पॉइंट में क्या करूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी हो तो वो नेचर में किस तरह से एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, एलिमेंट्स विद हायर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूजुअली एग्जिस्ट एज नेगेटिव आयंस, यानी ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई होती है वो एग्जिस्ट करते हैं नेगेटिव आयंस के तौर पर, जैसे कि फ्लोरीन की बात की, हमेशा नेगेटिव आयन के तौर पर क्या करेगा, एग्जिस्ट। दूसरी बात स्टूडेंट, एंड दोज विद the lower values of electronegativity exist as positive ion, यानी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है वो पॉजिटिव आयन के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आयोडीन। और तीसरी बात, एलिमेंट्स विद इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर फाउंड एज आयंस और मॉलिक्यूल्स इन फ्री यानी एलिमेंटल फॉर्म। तो स्टूडेंट मैं इसको अगर सम अप करूं तो मैं आपके सामने लिख देता हूं, जरा गौर कीजिएगा कि मेरे पास 3 सिचुएशन है। मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, मैंने आगे इसके 3 पॉइंट्स बना लिए। अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई है, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन नेचर एज नेगेटिव आयन, यानी वो नेगेटिव स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, जिसकी मिसाल है फ्लोराइड फ्लोरीन, जिसकी मिसाल है क्लोरीन क्लोराइड। अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, तो इट एग्जिस्ट एज पॉजिटिव आयन, जैसा कि आप देख सकते हैं सोडियम, जैसा कि आप देख सकते हैं मैग्नीशियम। अच्छा, साथ में मैंने इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज में लिख दी है ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर किसी एलिमेंट की इंटरमीडिएट है, ना तो बहुत हाई है ना बहुत लो है, तो इट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, जैसा कि आप कार्बन देख सकते हैं, जैसा कि आप सल्फर देख सकते हैं, तो ये फ्री स्टेट में भी क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जब आप हैलोजेंस की बात करते हैं, बिकॉज दे आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यूजुअली दे एग्जिस्ट एज नेगेटिव आयंस। बहरहाल स्टूडेंट नेक्स्ट देखिएगा, अब पर्टिकुलरली मैं हैलोजेंस की अगर बात करूं, एग्जिस्टेंस ऑफ हैलोजेंस, नन ऑफ द हैलोजन इज फाउंड इन फ्री इन नेचर। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिकॉज हैलोजेंस आर द मोस्ट
रिएक्टिव नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, तो ये फ्री स्टेट में, जो एलिमेंट रिएक्टिव फॉर्म में होता है वो कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। स्टूडेंट दूसरी बात, द हैलोजेंस एग्जिस्ट इन नेचर प्राइमरीली, बुनियादी तौर पर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, यानी वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं, फ्री एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। F2 कभी एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि NaF अर्थ क्रस्ट की शक्ल में क्या करता है, एग्जिस्ट, यानी अपने कंपाउंड्स की शक्ल में ये क्या करता है, अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करता है। देयर मोस्ट कॉमन स्टेट इज द हेलाइड आयन, जिसको आप जनरलाइज करके लिख सकते हैं X नेगेटिव। हेलाइड आयन से क्या मुराद है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। और स्टूडेंट तीसरी बात, द हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, आयोनिक कंपाउंड है, पानी बड़ा ही अच्छा पोलर सॉल्वेंट है, तो पानी में क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। एंड आर फाउंड इन सी, समंदर में मौजूद है, जैसे आपको पता है सोडियम क्लोराइड समंदर ओशियन सी में मौजूद है। इन साल्ट लेक्स, यानी ऐसी लेक्स जिनमें साल्ट कंटेंट क्या है, बहुत ज्यादा। एंड एज अंडरग्राउंड बेड्स ऑफ साल्ट, स्टूडेंट अंडरग्राउंड बेड्स ऑफ साल्ट से मुराद है कि ओशियंस में, समंदर में की तह में कुछ रॉक्स ऐसी मौजूद हैं जिनमें साल्ट कंटेंट क्या है, बहुत ज्यादा है। तो बहरहाल ये थोड़ी सी इसकी क्या थी, मैंने आपको अक्रंस एक्सप्लेन की। अगर मैं अर्थ क्रस्ट में, ओशियंस वगैरह में इनकी अबंडेंस की बात करूं तो स्टूडेंट इसके लिए मैंने आपके साथ क्या किया, एक कॉलम में मिनरल लिख दिए फ्लोरीन के, और दूसरे कॉलम में इनका फार्मूला, और तीसरे कॉलम में स्टूडेंट मैंने इनकी आपके लिए अपीयरेंस लिख दी। अगर मैं फ्लोरीन के पहले मिनरल की बात करूं तो दैट इज फ्लोरोस्पार, और स्टूडेंट फ्लोरोस्पार का फार्मूला होता है CaF2। स्टूडेंट इसकी अपीयरेंस भी आपके सामने आ गई। दूसरे नंबर पे जो इसका मिनरल है दैट इज क्रायोलाइट, Na3Al_F6। चौथे नंबर पे जो इसका फार्मूला, जो मिनरल है इसका, वो है फ्लोरोएपिटाइट, जिसका फार्मूला है Ca5PO4F। स्टूडेंट ये तीन मिनरल्स है मेरे पास फ्लोरीन के। इसी तरह अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो जो क्लोरीन है इट डोमिनेंटली एग्जिस्ट एज साल्ट बेड्स। मैंने अभी आपको बताया साल्ट बेड्स क्या हैं, जो अंडरग्राउंड जो रॉक्स हैं उनमें कंटेंट होता है। साल्ट बेड्स, बेराइन वेल्स, बेराइन वेल्स ऐसे वेल्स जिनमें क्या मौजूद होता है, साल्ट कंटेंट मौजूद होता है, जैसे MnCl। और तीसरे नंबर पे सी वाटर, जो समंदर का पानी है उसमें भी जो क्लोरीन है उसके बहुत से क्या है, कंपाउंड। इसका बेहतरीन जो मिनरल है दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। और याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड इज 2.5% बाय वेट ऑफ सी वाटर, यानी सी वाटर का 2.5% क्या चीज है, सोडियम क्लोराइड। और यही वजह है कि दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज में इस सी वाटर से ही हम क्या करते हैं, NaCl को क्या करते हैं, हासिल करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जिनमें मोस्ट कॉमन क्या है, कुकिंग पर्पस के लिए। स्टूडेंट दूसरा जो क्लोरीन का मिनरल है दैट इज कार्नेलाइट, और कार्नेलाइट का क्या फार्मूला है, KCl.Mgcl2.6H2O। स्टूडेंट अगर आप बात करते हैं ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन जो है दैट इज फाउंड इन बेराइन वेल्स, इट इज फाउंड इन सी वाटर। और स्टूडेंट अगर आप इनके मिनरल्स की बात करें तो इनके मिनरल में सबसे पहले है सोडियम ब्रोमाइड MaBr, दूसरे नंबर पे है KBr पोटासियम ब्रोमाइड, और तीसरे नंबर पे है स्टूडेंट इसका जो मिनरल है मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी MgBr2। लास्ट पे जो हमारे पास हैलोजन है दैट इज आयोडीन, और आयोडीन का जो मिनरल है स्टूडेंट वो आप देख सकते हैं कि इनमें सबसे पहले हमारे पास NaIO3 आयोडेट, सोडियम आयोडेट। दूसरे नंबर पे है स्टूडेंट हमारे पास पर आयोडेट, यानी पर सोडियम आयोडेट, सोडियम पर आयोडेट, और इसका फार्मूला है NaIO4। स्टूडेंट ये जो दोनों मैंने मिनरल्स लिखे इनके डिपॉजिट्स आपको मिलते हैं कहां पर, इन चिली बेराइन वेल्स, इनके वेल्स में इन दोनों के क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट आज के सिलेक्शन में मैंने आपके साथ डिटेल से हैलोजेंस का इंट्रोडक्शन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी अक्रंस को स्टडी किया। उम्मीद है कि आपको आज की बातें अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। स्टूडेंट्स जाते जाते मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूं कि हमेशा अच्छे काम करने की कोशिश करें, नियत करें कि आपने अच्छा काम करना है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको उस अच्छे काम करने में बहुत ज्यादा मदद फराहम करेंगे। हमेशा दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात आपके लिए बहुत बेहतर सोचेगी, बहुत अच्छा आपके लिए काम कर देगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए, आपको अपने इनाम याफ्ता हिदायत याफ्ता बंदों में शामिल करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।